अंगूर जो है उसकी जो मिठास है वो शुगर के मरीज़ों के लिए दवा का काम करती है या जहर का, या फिर कोई ऐसा अंगूर है जिससे हम कुछ दूसरे बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसी तरीके से पर्पल अंगूर जो है, पर्पल अंगूर की ये खासियत है कि उसके अंदर मौजूद है एंथोसाइनिन। ये भी एक केमिकल है जो हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करता है। जिस्म में से जो बुरी चिकनाई है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, उसको वो फ्लश करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल का इजाफा कर देता है। कीप इन माइंड कि इसी अंगूर की जो खुश्क फॉर्म है, जो बड़े वाले काले किशमिश हैं जिसे हम मुनक्का कहते हैं, उसको आपने कम इस्तेमाल करना है, 3 इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जो फ्रेश फॉर्म है रबिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि डायबिटीज़ टेलीकेयर आप लोगों के सामने जो वीडियोज़ लेकर आता है उसकी एक सीरीज़ चल रही होती है। गर्मियों में गर्मियों की सीरीज़ होती है, सर्दियों में सर्दियों की सीरीज़ होती है। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के, ईद के, ईद उल अज़हा के तमाम फेस्टिवल्स को डायबिटिक पेशेंट कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ कैसे मीठा कर सकते हैं, तो वो तमाम बातें हम डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म पे आपको गाइड करते रहते हैं। आज उसी सीरीज़ का एक बहुत अच्छा जो है हमारी सीरीज़ है जो हमेशा से चलती आ रही है और जिसे आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौसम गर्मा और फलों की बहार। तो मौसम गर्मा और फलों की बहार का ये सिलसिला आप सब लोगों का पसंदीदा है, जिसमें हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ फलों की उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसको कितना लेना चाहिए, उसके अंदर कितनी मिकदार में चीनी मौजूद है और एक वक्त में उसको कितना कंज्यूम किया जाता है। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटीज़ टेलीकेयर ने मौसम के तकरीबन तमाम फलों को कवर किया है और हमारी कोशिश होती है कि हम उस पे आपको नई से नई अपडेट देते रहें। तो आज जो हम जिस फ्रूट का जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त मौसम का जो फल आपको हर तरफ नज़र आ रहा है वो है अंगूर। और आप सब लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अंगूर जो है उसकी जो मिठास है वो शुगर के मरीज़ों के लिए दवा का काम करती है या जहर का, या फिर कोई ऐसा अंगूर है जिससे हम कुछ दूसरे बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक टाइम पे कितना अंगूर खाया जा सकता है, कितने से आपकी शुगर बढ़ जाएगी, किन लोगों को खाना है और किन डायबिटिक पेशेंट को सख्ती से मना है। तो ये तमाम बातें जो है वो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए कि डू यू लव अंगूर, क्या आपको भी अंगूर पसंद है, क्या आपके इलाके, आपके मुल्क, आपके शहर में भी अंगूर जो है वो वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए कि आपको अंगूर पसंद है कि नहीं। बात हो रही है अंगूर की, और अंगूर रसीले, खट्टे, मीठे अंगूर पूरी दुनिया में जो है वो मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। कहीं ग्रीन ग्रेप्स होते हैं, कहीं ब्लैक होते हैं, कहीं पर्पल होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरे अंगूर की, काले अंगूर की और पर्पल अंगूर की। अंगूर के बेतहाशा सेहत पे मस्बत असरात मुरतब होते हैं और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे जो अंगूर है वो बेसिकली किस तरीके से हमारी सेहत पे असरअंदाज होती है, क्या क्या बेनिफिट्स लेकर आती है। आप सबको पता है कि अंगूर खाने में रसीला होता है, तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि वो हमारे हाइड्रेशन लेवल यानी कि हमारे जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देती अगर आप अंगूर का इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि अंगूर के अंदर फ़ाइबर की मिकदार भी अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है, जिसकी वजह से वो हमारे निज़ाम हाज़मा को भी बेहतर रखती है। इसके अलावा अंगूर के अंदर बेतहाशा वाइटामिन्स एंड मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो कि आपको आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर से बेहतरीन करते हैं। ये बात सेकेंडरी है, ये बात सांदी है कि शुगर के मरीज़ों के लिए वो किस हद तक बेहतर है। पहले हम बात करेंगे उसके जनरल हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से। तो अंगूर के अंदर जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मिकदार है। यही वजह है कि ये अंगूर जो है वो थोड़ा सा तुर्श होता है, थोड़ा सा खट्टापन उसके अंदर मौजूद होता है। तो विटामिन सी शुगर के पेशेंट्स को ख़ास तौर पे आपकी जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, स्किन में अगर कोई ज़ख़म हो गया है या इवन अगर आपका फेस डल पड़ गया, आपकी स्किन डल पड़ गई है, तो विटामिन सी से लबरेज ये वाला जो फ्रूट है वो यकीनन इसके अपने असरात रखता है। इसके बाद हम जब अंगूर के फ़ायदों की बात करते हैं तो मैं अंगूर को हमेशा कैटेगराइज कर देती हूँ कि ये जो मुख्तलिफ़ रंगों के जो अंगूर हैं क्या वो एक दूसरे पे सबकत ले जाते हैं,
ये बात याद रखें कि तीनों किस्म के अंगूर के अंदर मिठास का लेवल सेम है। तीनों अंगूर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कितना है मैं बाद में बता रही हूँ, लेकिन तीनों अंगूर की जो शुगर बढ़ाने की जो सलाहियत है वो सेम है। तीनों के अंदर जो कार्ब की मिकदार है, जो चीनी की मिकदार है वो सेम है। तो एक बात तो ये तय है कि अगर हम डायबिटिक पेशेंट को किसी अंगूर खाने की इजाज़त देते हैं तो वो चाहे ग्रीन अंगूर खाए, चाहे ब्लैक खाए, चाहे वो पर्पल खाए, हम उसको तमाम की इजाज़त देंगे। तो सरप्राइज़ को हटाते हैं कि अंगूर जो है वो शुगर के मरीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। अंगूर शुगर के मरीज़ बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एतदाल पसंदी शर्त है। तो एतदाल पसंदी से पहले ये बताती चलूँ कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो से मीडियम की तरफ है, यानी कि वो फ्रूट जो हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमारे चेरीज़ हैं, बेरीज़ हैं, जो लो ग्लाइसेमिक फ्रूट होते हैं जिनके शुगर बढ़ाने की सतह जो है वो बहुत कम होती है, उसके मुकाबले में थोड़ा सा अंगूर की शुगर की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं जितने कि आम है, चीकू है, तरबूज है, जिसकी मिकदार हम बहुत कम कर देते हैं। तो अंगूर जो है वो दरमियाने स्केल पे आता है। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या इन तीनों किस्म के अंगूर में कोई ख़ास अंगूर या कोई ख़ास फ़ायदा इन तीनों में। तो ये याद रखें, अंगूर की एक बहुत ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि अंगूर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अंगूर की जो सबसे अहम जो खसूसियत है, जैसे कि मुख्तलिफ़ फलों की भी होती है, वो होती है कि ये इनरिच है एंटीऑक्सीडेंट्स में। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली होता क्या है, क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मैडम आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करती हैं, हमें समझ में नहीं आती। एक बात याद रखें कि अगर आपके जिस्म में कोई दायमी मर्ज़ है, यानी कि आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, या कोई फेफड़ों का मसला है, या फिर इवन कैंसर है, तो आपका जो जिस्म है वो जिस्मानी तनाव का शिकार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हमेशा आपने हर डॉक्टर के मुंह से सुना होगा कि अगर आप सेहतमंद होना चाहते हैं तो ताज़े फल और ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन ताज़े फलों में, ताज़ी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो तीनों किस्म के अंगूर हैं वो एक दूसरे पे जो सबकत ले गए हैं वो अपने एंटीऑक्सीडेंट लेवल की वजह से है। तो ग्रीन जो हमारे जो सब्ज़ अंगूर हैं जो हमारे नॉर्मली पाए जाते हैं उसमें सबसे कम होता है, इसके बाद इससे ज़्यादा होता है पर्पल में, और इससे ज़्यादा होता है ब्लैक ग्रेप्स में। एक तो ये इन तीनों का डिफरेंस है। इसके अलावा जो काले अंगूर होते हैं, जो ब्लैक अंगूर होते हैं, इसकी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो आपके निज़ाम हाजमा, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कब्ज़ के मसाइल का शिकार रहते हैं, जिनको स्टूल सही पास नहीं होता है, डेली बेसिस पे जो है वो पखाना क्लियर नहीं होता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये जो काले अंगूर हैं उनका बेनिफिट है, उसके अंदर ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं, नेचुरली मौजूद हैं, जो कि लिग्जेटिव का काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अंगूर इज़ वन ऑफ द फ्रूट, और आजकल के मौसम में चूँकि अवेलेबल है, तो जो काले वाले अंगूर हैं, बड़े वाले अंगूर जिनके अंदर बीज मौजूद होता है, वो बेसिकली बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, इसे मुनक्का भी कहते हैं, लेकिन देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी कि ब्लैक वाले अंगूर की जो फ्रेश फॉर्म है उसे मुनक्का कहते हैं, या इसकी जो खुश्क फॉर्म है जो कि बड़ी वाली काली किशमिश कहलाती है उसे भी मुनक्का कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके कब्ज़ के मसाइल दूर हो जाते हैं। कैसे करना है, कितना करना है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से पर्पल अंगूर जो हैं, पर्पल अंगूर की ये खासियत है कि उसके अंदर मौजूद है एंथोसाइनिन। ये भी एक केमिकल है जो हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करता है, जिस्म में से जो बुरी चिकनाई है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, उसको वो फ्लश करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल का इजाफा कर देता है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा अंगूर कितनी मिकदार में लिया जा सकता है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम पे है, मॉडरेट पे है, तो इसकी अमाउंट भी बहुत आपको रेस्ट्रिक्टेड लेनी होती है। जो छोटे वाले अंगूर हैं जिनका साइज़ नॉर्मली मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, हरे रंग के जो अंगूर हैं, वो 17 से 18 दाने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इक्वल होता है हाफ कप के, मेजरिंग कप हाफ, और इक्वल होता है 15 ग्राम कार्ब। तो जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, जितनी वीडियोस हमने फलों पे बनाई है, कि जो फ्रूट की जो सर्विंग है वो 15 ग्राम के इक्वल होनी चाहिए। तो 15 ग्राम फ्रूट, जो 15 ग्राम अंगूर कितने होते हैं, 17 से 18 दाने। कौन से वाले? छोटे साइज़ के।
अच्छा, ग्रीन भी हमारे पास छोटे साइज़ में अवेलेबल है, इवन काले वाले जो अंगूर हैं वो भी छोटे साइज़ में अवेलेबल है। इससे थोड़े से बड़े होते हैं पर्पल कलर के अंगूर, जो पाकिस्तान में शायद बहुत कम नज़र आते हैं लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो पर्पल अंगूर जो हैं वो आपको तकरीबन ये है कि एक टाइम पे तकरीबन 10 से 12 इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं हम बहुत ज़्यादा बड़े वाले ब्लैक अंगूर की, जिसके अंदर सीडेड होते हैं, जिसके अंदर बीज मौजूद होता है और आपको फील होता है, बीज तो सबके अंदर होता है लेकिन वो फील होता है और वो अच्छा खासा बड़ा सीड होता है जो हम थ्रो आउट कर देते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन के मसाइल के लिए बेहतर है। वो तकरीबन आप 4 से 5 इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि इसी अंगूर की जो खुश्क फॉर्म है, जो बड़े वाले काले किशमिश हैं जिसे हम मुनक्का कहते हैं, उसको आपने कम इस्तेमाल करना है, 3 इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जो फ्रेश फॉर्म है वो अच्छी होती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। लेकिन याद रखें कि जिस फल को ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, इंशाल्लाह इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि अब मार्केट में ड्राई फॉर्म ऑफ द फ्रूट बहुत रेडीली अवेलेबल है। तो जो भी फल जिसका पानी निकाल दिया जाता है और उसको खुश्क कर लिया जाता है, उसके अंदर मिठास बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने जो ड्राइड मुनक्का है वो आपने कम से कम 3 इस्तेमाल करने हैं। उसके इस्तेमाल का तरीका है कि आप रात को सोने से पहले इसको भिगो दें और सुबह उठ के निहार मुँह इसका इस्तेमाल कर लें। आपके कॉन्स्टिपेशन के तमाम मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि अंगूर के बारे में जो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो डायबिटीज़ टेलीकेयर की प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मिली है, तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करेंगे और यकीनन अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में हमेशा आगे रहेंगे और डायबिटीज़ टेलीकेयर का साथ देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ, क्योंकि डायबिटीज़ के मुतालिक यानी कि शुगर के मुतालिक जो इन्फॉर्मेटिव यानी कि मालूमाती जो वीडियोज़ हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड होती हैं। और शुगर के मसले के हल के लिए डायबिटीज़ टेलीकेयर का साथ दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।